काल भर महाकाली के चरण स्पर्श करते रीडिंग की शुरुआत, वो अभी क्या सोच रहे हैं. ओके, सो ये टॉपिक एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग. ओके, सो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत. एंड व्हाट शुड बी इट. चलो आज एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द कलेक्टिव रीडिंग विच आई एम गोइंग टू डू अबाउट इट एंड आई होप दैट इट विल रेजोनेट विद यू. ठीक है, जितना रेजोनेट हो रहा है आप उतना ले लीजिए. okay? चलो मैं लेता हूँ कुछ कार्ड्स, ठीक है. मून ओरेकल देखते हैं पहले क्या रीडिंग आती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. यस, एंड अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है. चलो कुछ कार्ड चुनते हैं. 1 2 3 4 एंड फाइनल 1 जो कि 5. ठीक है, फ़िलहाल के लिए तो हम सिर्फ मून ओरेकल देखते हैं. ठीक है, ये देखो, ये है पहला कार्ड. एज यू कैन सी, ध्यान धारणा करते हुए का ये फ़ोटो, अनोखा चांद हमें दिख रहा है. ये जैसे कि लग रहा है कि मानो हमें कोई जवाब मिल रहा है, यू नो. एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ही वंडरफुल डिपिक्शन है यहाँ पे. एंड अब उसका मीनिंग देखते हैं. ऐसे बैलेंस एंड ग्राउंडिंग. ओके, इसका सिंपल मीनिंग ये आता है कि ये जो पर्सन है हो सकता है शायद एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर कर्क राशि का हो. यू नो, कैंसर मुझे ज़्यादा भी लग रहा है. व्हाई इज़ दैट सो? देखो, कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो बैलेंसिंग एंड ग्राउंडिंग एक्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है. ठीक है, अब बैलेंसिंग एंड ग्राउंडिंग का मतलब क्या है? टू बैलेंस योर सेल्फ. ओके, अब बैलेंस करना इतना ईजी नहीं है. हम खुद भी बहुत कोशिश करते हैं, हम सब लोग मिलके, कि दिन भर में हमारी ये तकनीक काम आ जाए. ठीक है, हर एक की कोई तकनीक अलग अलग होती है. शायद कोई मेडिटेशन यानी कि ध्यान पे केंद्रित करता है, या फिर कोई पर्सन जो है वो खाने पे फोकस करता है, कोई पर्सन बस शांत रहने पे फोकस करता है. तो समबडी हैज़ ब्रीदिंग टेक्निक, यू नो, कि जब भी गुस्सा आए तो ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें. देखो, बैलेंसिंग ग्राउंडिंग का सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन जो है वो अपने आप में स्थिरता पाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, तो बैलेंसिंग ग्राउंडिंग का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, जहाँ तक कि अपने रिश्ते की बात की है, तो उसने शायद ये ऐसा पाया है कि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है. ठीक है, दिस पर्सन कुड बी डोमिनेटिंग इन रिलेशनशिप एंड बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी इश्यूज हैव बीन क्रिएटेड. ओके, और देखो काफ़ी अलग अलग लोग इस वीडियो को देखते, चैनल को देखते. तो सिंपल मीनिंग है, शायद किसी का इस वजह से डिवोर्स हो गया होगा, शायद किसी का इस वजह से दिल टूट गया होगा, शायद रिसेंटली जस्ट लाइक विद इन 2 months या फिर 2 days बिफोर इस पर्सन ने आपसे कुछ कहा होगा और आप दोनों के शायद जो बातचीत थी वो शायद रुक गई है. सो इस वजह से इस पर्सन को शायद लग रहा है कि ये जो उसकी आदत है या फिर ये जो टकराव होता है वो बहुत भयंकर होता है. बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन शुड सीक बैलेंसिंग एंड ग्राउंडिंग एट, यू नो. ग्राउंडिंग जैसे कि हमारे हम सबके घर में जब बिजली है तो उसके लिए हम अर्थिंग का सोल्यूशन करते हैं. तो अर्थिंग के लिए एक लाइन होती है, वो ज़मीन से जुड़ी होती है. तो क्या होता है कि सब चीज़ें बैलेंसिंग होती है. तो इसलिए ये पर्सन जो है वो अपने रिश्ते में, अपनी ज़िंदगी में बैलेंसिंग ढूंढ रहा है. ओके, अब देखते हैं सेकंड, देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है. ओके, बहुत ही वंडरफुल. आई थिंक ये पहली बार आ गया या फिर फर्स्ट सेकेंड टाइम. इट्स लाइक यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन, है ना. ऐसा एक फीलिंग यहाँ पे आ रही है. देखिए, इसका सिंपल मीनिंग है, आई असेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसर्न वाइजली. ठीक है, मतलब ये पर्सन जो है वो चीज़ों को सही तरीके से अभी समझने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है. देखो, असेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसर्न वाइजली. कई बार हम भावनाओं के सहारे कोई निर्णय लेते हैं और वो सहारा फिर धोखा बन जाता है ना. आपने भी कभी ऐसा किया होगा कि आपकी शायद किसी दोस्त ने कहा कि तुम ये कर लो एंड तुम लाइक वाइज, एंड फिर बहुत सारी तकलीफ़ें हो गई, यू नो. देखो, किसी भी चीज़ को अगर हम दोनों एंगल से देखते हैं तो चीज़ ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. ठीक है, हम दोनों आँखों से देखते हैं. कभी देखना एक आँख बंद करके चीज़ें कैसी दिखती है, एंड फिर देखना कि दोनों आँखों से काफ़ी हेल्प मिलती है. तो उसी तरीके से अगर आप चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, ये पर्सन अगर स्पेशली ऐसा करता है कि हो सकता है लियो, सेजिटेरियस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन अगर चीज़ों को सही तरीके से देखने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं इसको समझ में आएगा कि ये बहुत उतावलापन दिखाता है. ठीक है, जैसे कि रास्ते पे थोड़ा सा शैवाल है एंड ये गिर सकता है, तो ये ध्यान नहीं देता और बस चला जाता है. क्या होता है फिर, जो होना है वही होता है. तो कई बार आई थिंक इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे रुकावटों का सामना किया है और वो खुद भी गिर पड़ा है. तो अभी उसके लिए एक समय आ गया है जहाँ पे इसको अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है. दिस पर्सन शुड रिस्पेक्ट पीपल एंड शुड ट्रस्ट पीपल वाइजली. यू नो, किसी भी पर्सन को रिस्पेक्ट करने के लिए उसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए. ओके, दी मुझे बता रही थी, हम बाहर कहीं गए थे एंड शी वाज टेलिंग मी अबाउट एन इंसिडेंट विच शी सॉ ऑन यूट्यूब.
एक वीडियो डाला था किसी ने कि बारिश बहुत थी, बाढ़ आ गई थी, नाला बहुत बह रहा था और लोग थाम रहे थे किसी को भी, यू शुड नॉट प्रोसीड अहेड, आगे मत जा, आगे खतरा है। फिर भी एक ड्रंकन पर्सन वहाँ पे आ गया और वो बोल रहा था, मतलब उसमें बेवड़ा कहते हैं कि नहीं मुझे आगे जाना है, तो उससे लोग रोक रहे थे, फिर भी उसका नहीं मुझे आगे जाना है, तो वो चला गया आगे और वो ना तो वही हो गया, डूब गया, मतलब वहाँ पे चला। तो फिर कुछ लोग गए, उन्होंने उससे फिर बचा लिया और निकाल लिया। तो यू नो व्हाट हैपन कि अगर आप ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग, तो क्या होता है ये आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट कार्ड है ये, आई थिंक डार्क मून है, यस। लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। यू नो जितना भी मैंने रीडिंग निकाला है सुबह से, बस वही मीनिंग आ रही है कि इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें हैं जो इसको तकलीफ देती हैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ओके, नाउ व्हाट इज़ दैट? सो देखो, कई बार हम किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत मतलब उस चीज़ को हम लेट गो ही नहीं करते। अब देखो, जब भी मैं कहता हूँ तो शायद आपको लगेगा कि भाई ऐसी भी कौन सी बात होती है यू नो कि आप नहीं, मतलब मोस्टली अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है यू नो, या फिर आप उसके वेल विशर नहीं, तो कह सकते कि भाई ये क्या है यू नो, या उठ पटांग से क्या हरकत है। लेकिन अगर आप उनसे दिल से प्यार करते हैं तो मैं बताता हूँ, देखो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल पे अटैक करती हैं और वो रहती है हमेशा के लिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उस वक्त के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में मेरी क्लास में एक लड़का था और उसने बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनाई थी लायन की। ठीक है, तो हम सब ने देखा कि वाओ क्या ड्राइंग बनाई है। अगर आज मैं देखता हूँ तो बहुत, मतलब यू नो अभी भी कुछ ऐसे मैगजीन्स छपते हैं या फिर ऑनलाइन आपको ड्राइंग दिखती है यू नो स्टूडेंट्स की, चिल्ड्रन की, कि उन्होंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। बट दैट टाइम दैट गाय रियली मेड वंडरफुल ड्राइंग, तो आज भी मुझे याद है। या फिर मेरे सिस्टर ने बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनाई थी, तो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब अगर हम इस बात की बात करते हैं तो ये बात दिल पर छप गई, दैट्स नॉट बिग डील। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है जब किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने मतलब कुछ बुरा बर्ताव किया है एंड लाइकवाइज, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है यू नो। फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कोई लड़की पसंद है, कोई लड़का पसंद है, ठीक है, आपने उनसे बात करनी चाहिए और उन्होंने भी बात की आपसे, आप बहुत चाहते हैं उस पर्सन को, जैसे इमेजिन कि आप उसे बहुत चाहते हैं, फिर आप खुद आँखों से देखते हैं कि कोई आके उसको टकराता है और वो उनसे डर्टी स्माइल देते हैं, या फिर कोई उनसे पूछता है कि फ़ोन क्यों नहीं उठाते यार यू नो, एंड वो कोई अलग ही जवाब देते कि फ़ोन ख़राब हो गया, मतलब उनके पास उनका नंबर है, ये सही लोग नहीं हैं, एंड फिर भी ये उनसे बात कर रहे हैं, तो फिर क्या इमेज बन जाएगी आपके दिल में? फिर ये बात आपके दिल में हमेशा के लिए छप जाएगी। वाई इज़ दैट सो? बिकॉज यू इमेजिन समथिंग डिफरेंट एंड फिर वो बात आपको तकलीफ़ देती है। तो इसलिए इस पर्सन को ऐसी कुछ बातें हैं जो इनके रिश्ते में तकलीफ़ ला सकती है, चाहे वो जुड़े हो किसी नेगेटिव पर्सन से, पास की यादें हो, उन्हें उस यादों को भुलाना होगा। ठीक है, और देखिए सेकंड कार्ड क्या आता है। यस, इट्स ऑल अबाउट द माइक्रो मून, आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स। इससे रिलेटेड है, ये पर्सन दूसरों के बारे में काफ़ी सोचता है। देखो, एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप दूसरों के बारे में 1000 गुना सोचो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल है, कोई तरक्की कर रहा है, कोई डूब रहा है, यू नो लाइक व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में सोचें। अगर आप किसी और के बारे में सोचते हैं, यू शुड गो एंड यू शुड डोनेट। अदरवाइज बहुत, जैसे कि मैंने आई थिंक कल ही केटो को डोनेट किया, एक प्रोग्राम था तो वहाँ पर डोनेट किया मैंने, समबडी नीड मनी। तो फिर मुझे अपडेट आ गया दैट द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू रियली बैड हेल्थ। ठीक है, अब उन्होंने वो बता दिया। अब मैंने मेरा काम कर दिया है अबाउट डोनेटिंग समथिंग। ओके, मेरा फ्रेंड भी है जो काफ़ी डोनेट करता है मैंने कहने के बाद। बट द क्वेश्चन इज़ दैट अगर वो वापस से मुझसे कनेक्ट होते तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यू नो। उस पर्सन वो जो एडमिट है हॉस्पिटल में, नाउ ही इज़ देयर, दैट्स इट, आई कांट डू एनीथिंग एल्स अदर दैन प्रेइंग एंड डोनेटिंग, जो मैंने ऑलरेडी किया है। नाउ व्हाट यू कैन डू। तो यही बात है यहाँ पे। ये पर्सन भी अगर दूसरे के बारे में बहुत सोचता है, चाहे जो भी हो, उसके राइवल हो, उनके एक्स हो, कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था एंड लाइकवाइज, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। वैसे ही है, थैंकफुली ये पर्सन इन बातों को छोड़ रहा है। जो फाइनल कार्ड यहाँ पे, एज यू कैन सी, दिस इज़ द वन, बहुत ही अच्छा कार्ड है, फुल मून, आई हैव पावर, इट इज़ रियल। फाइनली इसको अंडरस्टैंड हो रहा है कि मेरे पास ताकत है और ये सही है यू नो। देखो, आप जो पर्सन है इसके पास है, हर पर्सन अपने अपने स्पेशल होता है, तो ये स्पेशल पर्सन अगर इनको मिल गया है दैट मीन्स आप में कुछ बात है और वो भी कुछ स्पेशल है, और ये आई थिंक इनको समझ में आ रहा है।
ओके, तो इधर रिगार्डिंग दी मून ओरेकल, और अब देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो कनेक्ट करते हैं। देखो कुछ कार्ड चुनते हैं हम। ओ 1 2 ठीक है 3, बस 3 ही कार्ड लेंगे हम टैरो से, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। अगर हम इनकी बात करें फीलिंग्स की, तो काफ़ी सही फीलिंग है। आपके साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। यू आर विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई थिंक सभी तरह से इसको हैप्पीनेस मिल रहा है। अब हैप्पीनेस का मतलब क्या है? फाइनेंशियली थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन जो चल रहा है उसमें वो खुश है। मतलब काफ़ी सारी दुकानें बंद थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और आज भी जहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं वहाँ पे लॉकडाउन किया जा रहा है, या फिर जो दुकानें इसेंशियल सर्विसेज के अंडर नहीं आती उनको बंद किया जाता है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। ओके, तो ये जैसे बात है वैसे यहाँ पे हो रहा है ना। सबसे सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन खुश है अपनी ज़िंदगी में, यू नो, और आप भी इसके खुशी में शरीक हो रहा है। यू रियली लव दिस पर्सन, द वे द पर्सन इज़ लिविंग हिज और हर लाइफ। देखो अगर वो आपके साथ है, आपको किस कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, अपनी मन की बात आपसे कह रहा है, और क्या चाहिए आपको? 9 ऑफ कप्स इज़ द ट्रू हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस हर किसी को मिलती है। चाहे फिर आप झोपड़े में रह रहे हो, चाहे फिर आप बहुत बड़े अपार्टमेंट में रह रहे हो, चाहे फिर आपका छोटा सा घर हो, डजेंट मैटर। अगर आप खुश हैं तो खुश हैं, ठीक है। इट्स लाइक इमेजिन, मैं मतलब बहुत सालों पहले सड़क का कोई काम चल रहा था, तो कुछ लोग थे जो गड्ढे खोद रहे थे, यू नो। और जब इनकी तरफ देखा, कई बार चलते हुए मैंने देखा उनको, या फिर गाड़ी से, कि उनके डोले शोले एंड स्पेशली ऐप्स थे। वाओ, जस्ट इमेजिन उनके ऐप्स थे। और मेरे घर में ऐप किंग प्रो मशीन है, लेकिन मैं बहुत रेयरली उसे यूज़ करता हूँ। 10 साल से है मेरे घर में। लेकिन अगर आप उनकी तरफ देखोगे, चाहे आप फिटनेस ट्रेनर हो या फिर खुद जिम करते हैं, मैंने भी जिम ज्वाइन की थी कई बार, एंड काफ़ी लोग देखे हैं, यू नो, जो जिम करते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता, बस करते जा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जिम नहीं जाकर भी उनके ऐप्स बन चुके हैं। ओके, तो अगर सिर्फ अपना काम कर उनके आप बन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी, यू नो। दैट्स द 9 ऑफ कप्स ओवर हियर। सेकंड जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। तो अगर इनकी बात करें तो ये पर्सन इज़ लाइक ट्रू हैप्पीनेस एंड फीलिंग। ओके, देखो अमृत जो होता है कहता है कि वो स्वर्ग में है और शायद वहीं पर रहेगा। लेकिन अगर ऐसा कहते हैं कि कुछ बूंदे नीचे गिरी हैं, तो आई थिंक आप दोनों को ही वो मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। टेम्परेंस कार्ड है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सेक्सुअल कनेक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा महसूस हो रहा है। योर किसिंग एटीट्यूड, योर किसिंग सीन्स, फ्रेंच किस, व्हाटएवर इट कुड बी, आप दोनों काफ़ी खुश हैं, यू नो। टेम्परेंस इज़ लाइक द काइंड ऑफ मोमेंट। अब जो लोग खुश नहीं हैं, जो लोग साथ में नहीं हैं, जिनके लोग अभी उनके साथ नहीं हैं, आई थिंक ये टाइम पीरियड आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। अगर आप इस मोमेंट में आते हो दैट दिस वे वी वर रियली हैप्पी, वी वर रियली क्लोजर, तो ये मोमेंट फिर तब बनता है। और अगर सैडली आपके साथ नहीं है, तो मे बी द पर्सन इज विद समबडी एल्स एन्जॉइंग द एटीट्यूड, ठीक है। क्योंकि राहु केतु ने भी कहीं ना कहीं पे नेक्टर को प्राशन किया था, यू नो, सो डू अंडरस्टैंड दैट। तो टेम्परेंस कार्ड तब आता है जब खुशियाँ आती हैं लेकिन समाधान बहुत होता है, ठीक है। अब मे भी ऐसा है कि शायद आप किसी और के लिए भी समाधान हो कि भाई चलो आप मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं तो खुश हूँ और आपको भी वो मिल जाए जो आप चाहते हो, यू नो। सो दिस वे यू आर प्रोवाइडिंग टेम्परेंस। तो अगर आप रिश्ते में थे, अभी नहीं है, तो भी टेम्परेंस है, क्योंकि आपने उनको भी सही किया है कि भाई आई लेट गो ऑफ यू। देखो ये जो कार्ड आ गया था मून ओरेकल से, आई लेट गो ऑफ एंग्जाइटीज, वो क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बहुत बड़ी बात है, जब आपको फ़र्क पड़ता है तो आपके दिल से एक लाइन निकलती है, एनर्जी सर्कल, और वो उन्हें पकड़ती है। और वो चाहकर भी, चाहे वो अमेरिका में ही जाके क्यों ना सेटल हो जाए, आपकी जो ये लाइन है एनर्जी उनको परेशान करेगी। उनको महसूस होगा कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, और ये आपको भी महसूस होगा कि भाई दिस इज़ द कनेक्शन और मैं उसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो बेस्ट वे आपने वो कनेक्शन तोड़ा है, अब ये पर्सन अपने आप पे है, नथिंग अबाउट यू। एंड जो फाइनल कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड्स, तो दैट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जो भी लोग हैं जिनकी अभी नई कनेक्शन बने हैं, नई प्यार में पड़े हैं, वंडरफुल, व्हाट टू से अबाउट इट, आप दोनों काफ़ी खुश हैं। तो अगर बात करते हैं आपके लिए, तो एक नई लव स्टोरी आपके लिए बन सकती है। अगर आप हाल ही में सेपरेट हुए हो, या फिर यू हैव बीन सेपरेटेड एंड यू वांटेड टू मीट समबडी, ठीक है, चाहे वो डेटिंग ऐप हो या फिर आपके लिए एक प्रोफेशनल, यू नो, व्हाट यू से अबाउट इट, आप प्रोफेशनली कहीं पे काम कर रहे हो, वहाँ पे विद अ कलीग यू फाइंड कि कनेक्शन मैच हो रहा है,
या फिर कोई अच्छा प्रोफेशन ही आपको मिल रहा है जहाँ पे आप खुश है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक वेयर यू आर गोइंग टू बी हैप्पी विद इन, ठीक है। तो जहाँ पे शायद आप काम कर रहे हो, लाइक आपने अगर ऑल ऑफ अ सडन अगर जॉब चेंज किया है तो वहाँ पे आपको खुशी मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू सेटल विथ हिज पेरेंट्स, तो चाहे वो उसे अपनी अच्छी कंपनी क्यों ना छोड़ नहीं पाए, ही विल डू दैट बिकॉज ही वांट टू लिव विथ हिज पेरेंट्स। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल थिंग, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है। यू नो एस ऑफ वॉन्ड्स इज गोना बी देयर फॉर यू एंड फॉर हिम एज वेल। शायद कुछ चीज़ें सही हो रही है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो चला जा रहा है। हाल ही में जो नया जॉब किया है वहाँ पे अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपके साथ कनेक्शन एक अलग लेवल पे जा रहा है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।